हेलो एंड वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। आज के इस वीडियो में हम सेट्स की एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। कोई सेट P है। ये गिवन है कि सेट P में 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमें सेट P का नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? कोई सेट P है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब हमें इसी सेट P के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करने। हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ n तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट P में n की वैल्यू कितनी हो गई? 3, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। 1 2 3 ये गिवन है। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ P 2 टू द पावर 3 माइनस 1। इस फॉर्मूले पे हम n के प्लेस पे 3 पुट कर दिए तो हमें मिला 2 टू द पावर 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 3 8 माइनस 1 तो हमें 7 मिला। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट सेट P का कितना निकल के आया हमारा? 7। ऑप्शन में 7 गिवन है। यस, ऑप्शन नंबर डी 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी 7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। टू सेट्स गिवन है, सेट A एंड सेट B। हमें A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखिए, सेट A गिवन है, सेट B गिवन है। A इंटरसेक्शन B ऐसा सेट होगा जिसमें सेट A एंड सेट B के सारे कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स इस सेट एंड इस सेट के कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट में आ जाएंगे। तो कोई कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे 1 3 5 7 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स A एंड B का कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट नहीं बनेगा, इसलिए A इंटरसेक्शन भी एम्प्टी रहेगा। इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या निकल के आई? 5। देखिए ऑप्शन A हमारा 5 है, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। सेट A गिवन है हमें, सेट B हमें गिवन है। हमें A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेट A के सारे एलिमेंट्स एंड सेट B के सारे एलिमेंट्स इस A यूनियन B के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो सेट A के एलिमेंट्स हैं 4 6 8 4 6 8। सेट B का एलिमेंट है ओनली वन एलिमेंट है 0, ये 0। तो ये सब सेट A यूनियन B के एलिमेंट बन गए। तो ये A यूनियन B सेट हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर गिवन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सेट A गिवन है एंड सेट B गिवन है। सेट A के एलिमेंट्स है किसी पर्टिकुलर स्कूल के क्लास 8 के स्टूडेंट्स। सेट B के एलिमेंट हैं उसी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स। दैट मीन्स नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे स्टूडेंट्स सेट B के एलिमेंट हो गए। क्या क्लास 8 के स्टूडेंट्स सेट B के एलिमेंट नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेट B जो है किसका कलेक्शन है? स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का सेट है सेट B। नर्सरी से लेकर 12th तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर स्कूल में, उन सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है सेट बी। क्लास 8 भी तो बिटवीन नर्सरी एंड 12th आता है ना, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स भी सेट बी के एलिमेंट्स डेफिनेटली होंगे। तो क्लियर हो गया कि सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है सेट ए से। सेट ए में तो सिर्फ क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, बट सेट बी में उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं। तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, तो ये बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन ए में कहा हुआ है। क्या सेट ए सेट बी के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज सेट ए में ओनली क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, सेट बी में फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12th उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स हैं, तो ए एंड बी इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ये हमें चेक करना है। ए क्लास 8 के स्टूडेंट्स का सेट बी में क्लास 8 के स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। इतने ही नहीं, सेट बी में और ज्यादा स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं एंड सेट बी में और भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सेट जिसको कि जाई से डिनोट किया गया है। यूनिवर्सल सेट यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है एंड सेट ए की वैल्यू ये है। पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के हम एलिमेंट्स फाइंड आउट करें। यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स है? वो सारे एक्स है, सच दैट एक्स क्या है? होल नंबर है एंड लेस देन 5 है। एक्स क्योंकि होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 ये पांचों नंबर्स होल नंबर्स हैं एंड 5 से लेस हैं। ये पांचों नंबर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो गए। सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है 1 एंड 3। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में नहीं है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0 ए में नहीं है, सेट ए में नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ये है 1, तो 1 ए में प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट का थर्ड एलिमेंट 2 2 ए
सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो ये किसका एलिमेंट बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट का। यूनिवर्सल सेट का थर्ड एलिमेंट थ्री, थ्री जो है सेट ए का एलिमेंट है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। थ्री यूनिवर्सल सेट का फिफ्थ एलिमेंट फोर है, फोर जो है वो सेट ए का एलिमेंट है नहीं, फोर सेट ए में नहीं है प्रेजेंट, तो फोर कहाँ प्रेजेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, तो फोर बन गया ए कॉम्प्लीमेंट का थर्ड एलिमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑप्शन बी है हमारा यही सेट जीरो, जिसके एलिमेंट्स है 0 2 4, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है एंड सेट बी गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी की वैल्यू। एक बार यूनिवर्सल सेट सेट ए एंड सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद ए माइनस बी फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ। सेट ए में एलिमेंट्स कौन से हुए, मल्टीपल्स ऑफ थ्री, सारे थ्री के मल्टीपल्स लेस देन और इक्वल्स टू 20, जो कि 20 से लेस है या 20 के इक्वल है। थ्री का टेबल अगर देखें तो ये सारे मल्टीपल्स हुए, दैट इज 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन 27, ये सारे मल्टीपल्स होते हैं थ्री के। अब सेट ए के एलिमेंट्स हैं सारे थ्री के मल्टीपल्स, जो कि 20 से या तो 20 के बराबर हो या तो 20 से लेस हो। तो 20, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल थ्री का, थ्री हो गया, सेकेंड मल्टीपल 6 हो गया, थर्ड मल्टीपल 9 हो गया, ऐसे फिर 12 15 18, 18 के बाद 21 आ रहा है, तो 21 तो ग्रेटर है ना 20 से, तो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो वो सेट ए का 21 सेट ए का एलिमेंट नहीं बनेगा, ओनली 18 तक। तो हमने फाइंड आउट कर लिया सेट ए बी। अब सेट बी के एलिमेंट्स हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन और इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स 4 के मल्टीपल्स जो कि 20 के बराबर हैं या 20 से छोटे हैं। ये है 4 का टेबल। तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हुए, 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन, ये सारे मल्टीपल्स हैं 4 के। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वैस 4 के मल्टीपल्स जो कि 20 से स्मॉलर है, तो फर्स्ट मल्टीपल हुआ 4 का 4, 4 20 से स्मॉलर है तो ये सेट बी का एलिमेंट बन गया। सेकंड मल्टीपल है 4 का 8, तो 8 भी 20 से स्मॉलर है तो 8 भी बन गया सेट बी का एलिमेंट। फिर 12 एंड 16 मल्टीपल्स हैं 4 के, 20 से स्मॉलर है, तो 12 एंड 16 भी इसका सेट बी का एलिमेंट बन गया। अब 20 देखिए, 20 मल्टीपल है 4 का, बट स्मॉलर तो नहीं है, बट ये 20 के इक्वल तो है ना, ये 20 भी सेट बी का एलिमेंट हो जाएगा। अब 20 के बाद है 24, तो 24 मल्टीपल तो है 4 का, बट क्या 20 से छोटा है या 20 के इक्वल है 24, नहीं, ये 24 तो 20 से ग्रेटर हो गया, तो ये 24 सेट बी का एलिमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमने सेट बी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी मीन्स सेट ए में से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं सेट बी, ये है सेट ए, ये है सेट बी, तो सेट ए में जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे या रिमूव कर देंगे, तो जो सेट ए में एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे ए माइनस बी के सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो देखिए बी में फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो 4 तो इसमें सेट ए में है नहीं, फिर 8 भी नहीं है सेट ए में, 12 बी का ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में प्रेजेंट है। फिर 16 देखिए ए में प्रेजेंट नहीं है, फिर 20 बी का जो एलिमेंट है 20 भी ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी का ओनली वन एलिमेंट 12 सेट ए में प्रेजेंट है, तो ए माइनस, तो इस 12 को हम सेट ए से रिमूव कर देंगे, तो बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स बचेंगे दैट इज 3 6 9 15 18, तो ये सारे एलिमेंट्स ए माइनस बी के एलिमेंट बन जाएंगे, 3 6 9 15 18, तो ये हो गया हमारा सेट ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर ए में ये सेट गिवन है 3 6 9 15 18, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। टू का फर्स्ट पार्ट, सेट ए गिवन है, हमें इसके सबसेट्स को फाइंड आउट करना है, ये है गिवन सेट ए, इसके सारे सबसेट्स को हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं किसी भी सेट्स का फर्स्ट सबसेट हमेशा एम्प्टी सेट होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एम्प्टी सेट इज द फर्स्ट सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। उसके बाद सिंगल एलिमेंट लेते हैं 5 एंड सिंगल एलिमेंट 7 लेते हैं, इस सेट हो गया, तो ये भी सबसेट हुआ सेट ए का। ये हम डिटेल में कैसे सबसेट हुआ ये हम स्टडी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप देख सकते हैं। अब 2 एलिमेंट्स लेके सेट फॉर्म करना है, यहाँ पे तो ओनली 2 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है सेट में 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 2 एलिमेंट्स का एक और सबसेट हो गया, तो ये 4 सबसेट्स हुए सेट ए के। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेट बी रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसके सबसेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट सबसेट हो जाएगा एम्प्टी सेट, फिर सिंगल एलिमेंट लेके हम सेट फॉर्म करेंगे, तो वो सारे सबसेट्स हो जाएंगे सेट बी के। ये तीनों सिंगलटन सेट बी के सबसेट्स हुए।
अब सेट बी के टू एलिमेंट्स लेके हम सेट फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले ए एंड बी लेते हैं, ये एक सेट हुआ। फिर बी एंड सी लेते हैं, तो ये सेट भी हमारा सेट बी का सबसेट हुआ। फिर ए एंड सी लेंगे एंड उसका सेट फॉर्म करेंगे, तो ये सेट भी हमारा सबसेट हुआ सेट बी का। डबल एलिमेंट्स लेते हुए हमने तीनों तीनों सबसेट्स फॉर्म कर दिए। अब सेट बी के तीनों एलिमेंट्स को लेके एक सेट फॉर्म करेंगे, तो ये एक ही सेट फॉर्म होगा जिसके एलिमेंट्स हो जाएंगे ए बी एंड सी। तो ये और कुछ नहीं, सेट बी है। एंड हम जानते हैं सेट बी खुद के सेट बी का सबसेट होता है, तो दैट मीन्स ये भी हमारा सबसेट हुआ। ये सारे सबसेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए सेट बी के, 8 सबसेट्स हुए। एंड बाय फॉर्मूला भी हम जानते हैं, अगर 3 एलिमेंट्स हैं सेट बी में, देखिए 3 एलिमेंट्स है, तो बाय फॉर्मूला 2 to the power n, एन के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 8 आएगा। 8 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे बी के, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स 8 निकल के आ गए। ये सारे सबसेट सेट बी के हो गए। ना थर्ड पार्ट देखते हैं। सेट सी गिवन है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट सी के एलिमेंट्स है सारे एक्स सच दैट एक्स होल नंबर है, एक्स जो है वो 2 से लेस है, 2 के इक्वल है। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1 एंड 2। ये 3 नंबर्स हो गए सेट सी के एलिमेंट। क्या 3 हो सकता है? 3 भी तो होल नंबर है। 3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 3 2 से ग्रेटर है। 0 1 2 ऐसे होल नंबर्स हैं जो कि 2 से लेस है या 2 के इक्वल है, तो इस वजह से सेट सी के एलिमेंट्स ओनली 0 1 एंड 2 होंगे। ये एलिमेंट्स है सेट सी के। सी के सबसेट्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सबसेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। सेकंड सबसेट, सेट सी के जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का सिंगलटन सेट लेंगे हम। सेट सी के तीनों एलिमेंट्स 0 1 एंड 2 का सेट हमने फॉर्म कर लिया, तो ये तीनों जो है वो सबसेट्स हो गए सेट सी के। सेट सी के किसी भी दो एलिमेंट्स को लेके हम सेट्स फॉर्म करेंगे। सबसे पहले लेते हैं 0 एंड 1 को। 0 एंड 1 को लेते हुए एक सेट फॉर्म हुआ, तो देखिए ये भी हमारा सबसेट हुआ सेट सी का। फिर लेंगे हम 1 एंड 2 को। 1 एंड 2 को लेके एक सेट फॉर्म किए, तो ये सेट भी हमारा सबसेट हुआ सेट सी का। फिर लेते हैं 0 एंड 2 को। एलिमेंट 0 एंड 2 को लेके एक थर्ड सेट फॉर्म किए, तो ये भी हमारा सबसेट हुआ सेट सी का। तो 2 एलिमेंट्स लेके ये 3 सबसेट्स हमने फॉर्म कर लिए। 2 एलिमेंट्स से ओनली ये 3 ही सेट्स पॉसिबल हैं। से 3 एलिमेंट्स को लेंगे एंड सेट फॉर्म करेंगे, तो हम देख रहे हैं सी में 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों को लेके एक सेट फॉर्म करेंगे। 0 1 2 सी के तीनों एलिमेंट्स को लेके ये वाला सेट फॉर्म ओनली 1 सेट फॉर्म हो रहा है, एंड ये सेट और कुछ नहीं, खुद सेट सी है। ये सबसेट है सेट सी का। सबसेट्स फाइंड आउट हो गए सेट सी के। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स हैं वो सारे पी सच दैट पी क्या है? पी इज लेटर इन द वर्ड पुअर। पुअर वर्ड में जो लेटर्स हैं उस लेटर का कलेक्शन है ये सेट। वो लेटर्स इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला इस पुअर वर्ड का सबसे पहला लेटर कौन सा है? पी। तो स्मॉल पी हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा इस सेट का। सेकंड लेटर पुअर वर्ड का क्या है? ओ। तो स्मॉल ओ हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। थर्ड लेटर पुअर वर्ड का है, अगेन ओ है। तो क्या फिर से ओ हम लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओ बन चुका है इस सेट का एलिमेंट। फोर्थ लेटर है आर, तो आर इससे पहले नहीं लिखा गया, तो आर थर्ड एलिमेंट बन जाएगा इस सेट का। इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इस सेट का सबसेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला सबसेट इसका होगा एम्प्टी सेट। इस सेट के तीनों एलिमेंट्स पी ओ एंड आर को लेके हम सिंगलटन सेट्स फॉर्म करेंगे। ये तीनों सिंगलटन सेट्स हैं इस सेट के, जो कि सबसेट्स है इस पर्टिकुलर सेट के। अब इस सेट के 2 एलिमेंट्स को लेके हम सेट्स फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले पी एंड ओ को लेते हैं, तो ये हो गया सबसेट हमारा इस सेट का। अगेन ओ एंड आर को लेते हैं, तो ये हो गया 2 एलिमेंट्स का सेकंड सबसेट। अगेन अब पी एंड आर को लेते हैं, ये हो गया 2 एलिमेंट्स का थर्ड सबसेट इस सेट का। नाउ 2 एलिमेंट्स लेके ये 3 सेट्स मिले, तो ये तीनों सबसेट्स है इस सेट का। अब हम इस सेट के 3 एलिमेंट्स को लेके सेट फॉर्म करेंगे। इस सेट में 3 एलिमेंट्स है पी ओ एंड आर, तो तीनों पी ओ एंड आर को लेके हम सेट फॉर्म करेंगे, तो हमें एक ही सेट मिलेगा। ये भी सबसेट हो गया इस सेट का। तीनों एलिमेंट पी ओ एंड आर को इसके अलावा क्या कोई दूसरा सेट हम फॉर्म कर सकते हैं? नहीं।
इसका बस हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करेंगे बट सेट तो यही रहेगा। तो इसीलिए तीनों एलिमेंट्स पी ओ एंड आर को लेके वन एंड ओनली वन सेट फॉर्म हो सकता है। ये सबसेट हो गया इस सेट का। हमने फाइंड आउट कर लिए इस गिवन सेट का सबसेट्स। ये है थर्ड क्वेश्चन। बोला जा रहा है कूलर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट है कैपिटल सी। तो हमें सेट सी फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं। सेट सी के एलिमेंट्स हम अभी फाइंड आउट करेंगे। कूलर वर्ड का फर्स्ट लेटर है सी, तो ये सी सेट सी का एलिमेंट हो जाएगा। कूलर वर्ड का सेकंड लेटर है ओ, तो स्मॉल ओ सेट सी का सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। कूलर वर्ड का थर्ड लेटर है अगेन ओ, तो क्या अगेन ओ जो है वो बनेगा थर्ड एलिमेंट सेट सी का? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है। वर्ड का फोर्थ लेटर है एल, तो स्मॉल एल सेट सी का थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। कूलर वर्ड का फिफ्थ लेटर है ई, स्मॉल ई। कूलर वर्ड का सिक्स लेटर है आर, तो स्मॉल आर सेट सी का एलिमेंट बन जाएगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया सेट सी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी हमें फाइंड आउट करना है। ये सेट सी है, इसका कार्डिनल नंबर, इसके नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो काउंट करते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी निकल के आया 5। थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स। सेट सी के कितने सबसेट्स होंगे वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे सबसेट्स नहीं फाइंड आउट करना है, हमें नंबर सबसेट्स का नंबर फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट सी के होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2 to the power n, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ n के प्लेस पे हम 5 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 32। तो 32 नंबर ऑफ सबसेट्स सेट सी के हैं, तो हमारा आंसर है 32। अब नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स पार्ट देखते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करना है किसका? सेट सी का। सेट सी का प्रॉपर सबसेट्स नहीं, प्रॉपर सबसेट्स का नंबर फाइंड आउट करना है कि कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं इस सेट सी के। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n - 1, वेयर n क्या है? n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट सी के। सेट सी में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतनी हो जाएगी। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू हो गई 5। n इज इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे हम इस फॉर्मूला में, हमें मिलेगा 2 to the power 5 - 1। तो 2 to the power 5 यहाँ निकला 32 - 1 31। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट सेट सी के कितने निकल के आए? 31। तो 31 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ सेट टी गिवन है इन सेट बिल्डर फॉर्म। फाइंड ऑल इट्स सबसेट्स। हमें इस सेट टी के सारे सबसेट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सेट टी के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे एंड इसे रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो सेट टी के एलिमेंट्स हैं वो सारे x, सच दैट x को आगे डिफाइन किया गया है। x क्या है? x इज अ लेटर इन द वर्ड टीथ। टीथ वर्ड में जितने लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स x की वैल्यू है। दैट मीन्स टीथ वर्ड में जो भी लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स सेट टी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। एक रूल मैं रिमाइंड करा दूं कि इंग्लिश लेटर्स को एज एन एलिमेंट जब भी किसी सेट में लिखते हैं तो उसे हमेशा स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं, नॉट इन कैपिटल्स। तो यहाँ पे टीथ का फर्स्ट एलिमेंट है टी, यहाँ कैपिटल टी गिवन है। ये कैपिटल टी इस सेट टी का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये कैपिटल टी हम स्मॉल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। टीथ वर्ड का सेकंड लेटर है कैपिटल ई, तो कैपिटल ई इसका सेकंड एलिमेंट बनेगा, बट इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई से। टीथ वर्ड का थर्ड लेटर है अगेन कैपिटल ई लेटर रिप्रेजेंट कर चुके हैं एक बार, तो दोबारा हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इस सेट में, बिकॉज सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। ये भी एक रूल है, इसलिए ई को दोबारा हम सेट का एलिमेंट नहीं बनाएंगे। टीथ वर्ड का फोर्थ लेटर है कैपिटल टी। टी ऑलरेडी एलिमेंट बन चुका है एक बार सेट टी का, तो दोबारा एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करेंगे। टीथ वर्ड का फिफ्थ लेटर है एच, कैपिटल एच, तो एच हमारा एलिमेंट बनेगा सेट टी का, बट इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एच से। तो हमने फाइंड आउट कर लिए सेट टी के एलिमेंट्स। अब हमें इस सेट टी के सबसेट्स को फाइंड आउट करना है। किसी भी सेट का फर्स्ट सबसेट एम्प्टी सेट होता है, तो ये रहा फर्स्ट सबसेट टी के वन
एलिमेंट्स को लेके हम सेट्स फॉर्म करेंगे। सेट टी के एलिमेंट्स हैं स्मॉल टी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एच। तीनों को सिंगली लेके हम सेट फॉर्म करेंगे, तो हमारा ये 3 सेट्स फॉर्म हो गया। हम जानते हैं कोई भी सेट सबसेट कब कहलाता है सेट टी का, जब उस सेट के सारे एलिमेंट सेट टी में प्रेजेंट हो। तो क्या ये सेट सबसेट कहलाएगा सेट टी का? चेक कर लेते हैं। इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? इस सेट में ओनली वन एलिमेंट है टी। तो क्या टी सेट टी में प्रेजेंट है? डेफिनेटली प्रेजेंट है। सेट टी में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये सेट सबसेट है सेट टी का। सिमिलरली ये दोनों सेट्स भी सेट टी के सबसेट्स हुए। सेट टी के सिंगल एलिमेंट्स को लेके हमने 3 सबसेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब सेट टी के 2 एलिमेंट्स को लेके हम सेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सेट टी का कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, टी एंड ई ले लेते हैं, तो ये सेट फॉर्म हो गया। अब कोई डिफरेंट 2 एलिमेंट्स लेते हैं एंड सेट फॉर्म करेंगे, ये सेट फॉर्म हो गया। अब कोई डिफरेंट 2 एलिमेंट्स लेके सेट फॉर्म करना है हमें, तो टी एंड एच भी हम नहीं लिए हैं अभी तक, तो टी एंड एच लेंगे तो ये सेट फॉर्म हो गया। सेट टी के 2 एलिमेंट्स को लेके ली एंड ओनली ये 3 सेट्स फॉर्म होगा। एलिमेंट इसके अलावा 2 एलिमेंट्स का कोई फोर्थ सेट फॉर्म नहीं हो सकता है। कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए आप, कोई कह सकता है एच एंड टी, ये फोर्थ सेट हो गया। तो एच एंड टी क्या है? यही तो है टी एंड एच, बस हम इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो टी एंड एच एंड टी ये दोनों सेट्स तो इक्वली हो गए ना। टी के टू एलिमेंट्स को लेके सिर्फ और सिर्फ ये 3 सेट्स ही पॉसिबल है। अब क्या ये तीनों सेट्स सबसेट्स है सेट टी के? वो हम चेक कर लेते हैं। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स सेट टी में प्रेजेंट होंगे, तब हम कहेंगे कि ये सेट सबसेट है सेट टी का। के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? स्मॉल टी एंड स्मॉल ई। तो स्मॉल टी एंड स्मॉल ई सेट टी में प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला सेट सबसेट हो गया सेट टी का। सिमिलरली ये दोनों सेट्स भी सबसेट हो गए सेट टी के। टी के 2 एलिमेंट्स को लेके 3 सबसेट्स हमने फाइंड आउट किए। अब सेट टी के 3 एलिमेंट्स को लेके हम सेट फॉर्म करेंगे, बट इनमें खुद ही ओनली 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, टी ई एंड एच। तो इन तीनों एलिमेंट्स को लेके वन एंड ओनली वन सेट फॉर्म होगा, एंड ये सेट और कुछ नहीं सेट टी ही है। कोई कह सकता है कि एच टी ई ये भी तो सेट हो गया जो कि 3 एलिमेंट को लेके है, बट ये सेट एंड ये सेट तो सेम ही हुआ ना, बस ऑर्डर चेंज हुआ। इसमें टी ई एच है, इसमें एच टी ई है, बस एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज है। तो एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज होने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स सेट सेम रहता है। तो इसलिए सेट टी के 3 एलिमेंट्स को लेके वन एंड ओनली वन सेट पॉसिबल है, वो है खुद सेट टी। अब ये सेट क्या सबसेट है सेट टी का? चेक कर लेते हैं। सेट के सारे एलिमेंट्स है टी ई एन एच। टी ई एन एच सेट टी में प्रेजेंट है, इस वजह से ये सेट भी सबसेट हुआ सेट टी का। हमने सेट टी के 1 एलिमेंट्स को लेके सेट फॉर्म कर लिए। सेट टी के किसी भी 2 एलिमेंट्स को लेके हमने ये 3 सेट्स भी फॉर्म कर लिए, एंड सेट टी के 3 एलिमेंट्स को लेके भी हमने सेट फॉर्म कर लिए। अब सेट टी में 4 एलिमेंट्स को लेके हम सेट फॉर्म कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सेट टी में 3 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है, तो 4 एलिमेंट्स तो हम लेके सेट कर ही नहीं सकते हैं फॉर्म। तो टी के इतने ही सबसेट्स होंगे। तो हमने फाइंड आउट कर लिए सेट टी के सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ यूनिवर्सल सेट गिवन है, हमें फर्स्ट पार्ट में सेट ए भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें सेट ए के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं एंड इसे रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हाँ, मैं एक चीज रिमाइंड करा दूं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट है एंड गिवन सेट सेट ए है, इसलिए सेट ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स में से कुछ होंगे। यूनिवर्सल सेट के बाहर के एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स नहीं बन सकते, कि गिवन सेट ए सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो अब हम देखते हैं सेट ए में यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको डिफाइन किया गया यहाँ पे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 2। दैट मीन्स वैसे नंबर्स जो कि 2 से लेस हैं, वो सारे नंबर्स सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। 2 से लेस कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 0, -1, -2, -3, -4, ये सारे नेगेटिव नंबर्स 2 से लेस होते हैं। तो क्या ये सारे नेगेटिव नंबर्स सेट ए के एलिमेंट्स होंगे? नहीं। सेट ए के एलिमेंट्स कौन से होंगे? ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स में से कुछ होंगे। तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स होंगे? वैसे एलिमेंट्स जो कि 2 से लेस हैं। तो चेक कर लेते हैं, क्या -7 2 से लेस है? डेफिनेटली है, तो ये सेट ए का एलिमेंट होगा। -3 2 से लेस है? डेफिनेटली है, तो -3 भी 2
सेट ए का एलिमेंट होगा। -1 2 से लेस है, डेफिनेटली है, तो -1 भी सेट ए का एलिमेंट होगा। 0 2 से लेस है, डेफिनेटली है, तो 0 भी सेट ए का एलिमेंट होगा। 5 2 से लेस है, नहीं, 5 2 से ग्रेटर है। 6 भी 2 से ग्रेटर है। 8 2 से लेस है, नहीं, 8 भी 2 से ग्रेटर है, तो ये तीनों सेट के एलिमेंट्स नहीं हो सकते। 9 भी ग्रेटर है, तो 9 भी नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो कि 2 से लेस हैं, वही सारे एलिमेंट्स हो गए सेट ए के। ए के एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। सेकेंड पार्ट में गिवन सेट है सेट बी। यहाँ पे भी सेट बी के जितने एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के ही कुछ एलिमेंट्स होंगे। यूनिवर्सल सेट के बाहर का कोई एलिमेंट सेट बी में नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट होंगे सेट बी में, वो यहाँ डिफाइन किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बी क्या है, वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स क्या है, -4 से ग्रेटर है एंड 6 से लेस है। तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स -4 से ग्रेटर हैं एंड 6 से लेस है, चेक कर लेते हैं। क्या -7 -4 से ग्रेटर है? नहीं, -7 तो लेस है ना -4 से, तो -7 नहीं हो सकता। -3 क्या -4 से ग्रेटर है? -3 यहाँ है, तो -4 के राइट में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली -3 ग्रेटर है -4 से। क्या -3 6 से स्मॉल है? डेफिनेटली -3 6 से स्मॉल है, तो -3 फर्स्ट एलिमेंट हो गया बी का। अब -1 देखते हैं। -1 यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या -1 -4 से ग्रेटर है एंड 6 से स्मॉलर है? डेफिनेटली -1 -4 एंड 6 के बीच में आता है, तो -1 हो गया सेट बी का दूसरा एलिमेंट। अब 0 यहाँ प्रेजेंट है, 0 भी -4 से बड़ा है एंड 6 से स्मॉलर है, तो 0 भी एलिमेंट हो जाएगा सेट बी का। क्या 5 -4 से ग्रेटर है एंड 6 से स्मॉलर है? डेफिनेटली -4 से ग्रेटर है एंड 6 से स्मॉलर है 5, तो इस वजह से 5 भी सेट बी का एलिमेंट बन जाएगा। अब 6 देखते हैं, क्या ये 6 जो नंबर है, ये 6 -4 से बड़ा है एंड 6 से स्मॉलर है? डेफिनेटली 6 भी -4 से बड़ा है, ग्रेटर है, बट क्या 6 से स्मॉलर है? नहीं, 6 तो 6 के इक्वल है ना, इस वजह से 6 जो है x की वैल्यू नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ गिवन है x 6 से स्मॉलर है। ठीक है, तो 6 से स्मॉलर नहीं हुआ ना, 6 तो 6 के इक्वल हुआ, तो 6x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है, तो इसलिए सेट बी का एलिमेंट भी 6 नहीं होगा। सिमिलरली 8 एंड 9 भी सेट बी का एलिमेंट नहीं होगा, तो सेट बी के ओनली 4 एलिमेंट्स हुए, -3 -1 0 एंड 5। चारों एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ही अंदर के एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट के बाहर के एलिमेंट नहीं है, तो सेट बी हमने फाइंड आउट कर लिया। फ्रॉम एक्सरसाइज 6B सेट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस सिस्टमैटिकली वॉच करना है, फॉर दैट गो टू माई प्लेलिस्ट। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय। तो ये हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ई एंड एच ले लेते हैं सेट टी का।